कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सीसीई सिस्टम, यानी कि जो हम सीसीई इवेल्युएशन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कर रहे हैं, उस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज सीसीई जो है वो इंक्लूड करता है स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एरिया ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर जस्ट हम एकेडमिक जो है बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं मेजर करते हैं, हम जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर हम एकेडमिक्स के अलावा हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको भी क्या करेंगे, असेस करेंगे, यानी कि उनकी भी हम असेसमेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ असेसमेंट, इसके अंदर दो टाइप की असेसमेंट होती है, जैसे हमने अभी स्टडी किया था। स्कोलिस्टिक के अंदर फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट होते हैं, 4 हमारे फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं और 2 हमारे समेटिव टेस्ट होते हैं, जो कि पीरियडिकली बेसिस पर लिए जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट टोटल 40% की वेटेज रखेगा, साथ ही साथ समेटिव असेसमेंट हमारी 60% की वेटेज रखता है। जैसे कि हमने स्टडी किया था फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कि हमारे 4 टाइप के टेस्ट हैं, फॉर्मेटिव, 2 टेस्ट हमारे फॉर्मेटिव हैं, फिर एक समेटिव होता है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाती है अप्रैल टू सितंबर, नेक्स्ट हमारा सेकंड टर्म है अक्टूबर से मार्च, और इसमें भी 2 हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक समेटिव है। अगर हम इनका टोटल देखें तो 4 जो है 10-10% है, तो यानी कि 40% तो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है और 30-30% यानी कि 60% हमारी क्या है, समेटिव असेसमेंट है, और टोटल हमारा 100% हो जाता है। ये हमने जो है प्राइमरी क्लासेस के लिए 1 to 5 के लिए 5 पॉइंट स्केल देखा था, ग्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से हम ग्रेड देंगे। साथ के साथ में हमने सेकेंडरी क्लासेस यानी कि 6 to 10th के लिए हमने 9 पॉइंट ग्रेड का क्या है सिस्टम देखा था कि किस तरीके से हमें ग्रेडिंग देनी है। तो ये भी एक हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर कह सकते हैं हम सीसीई सिस्टम का। दीज आर द 9 ग्रेड in part A and the scholastic assessment and part B same assessment has 5 grade, means जो हमारा 9 ग्रेड है वो पार्ट ए के लिए है, स्कोलिस्टिक असेसमेंट के लिए। अब स्कोलिस्टिक असेसमेंट यानी कि एकेडमिक की हम जो असेसमेंट करते हैं, बट जो पार्ट बी है उसके अंदर 5 ग्रेड सिस्टम रहता है, जो कि हमारे अलग जो एक्टिविटीज है यानी कि जो को स्कोलिस्टिक एरिया है उनके लिए ये हमारा रहेगा। समेटिव असेसमेंट कवर करेगा नॉन एकेडमिक एरिया लाइक एटीट्यूड एंड स्किल एंड देयर आर 3 ग्रेड्स। समेटिव असेसमेंट के अंदर भी कवर की जाएंगे हमारी नॉन एकेडमिक एरिया जिसके अंदर हमारा एटीट्यूड और स्किल होगा, और वो उसके अंदर 3 ग्रेड सिस्टम फॉलो किया जाएगा। इफ ए स्टूडेंट सिक्योर ग्रेड सी इन द एकेडमिक एरिया, his or her mark would range from 51% to 60%। अगर देखें, अगर कोई बच्चा है जिसके सी ग्रेड आए हैं, उसके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे हमारे, वो जो मार्क्स होंगे वो 50% से लेके 60% के बीच में रहेंगे। यानी कि हमें जो है एग्जैक्टली नहीं पता चला कि कितने उस बच्चे के जो है मार्क्स आए हैं, क्या पता वो जस्ट 51 है या फिर क्या पता वो 60% है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट जो है हमारा आता है CCE advocate absolute grading. This means that grade 9 would implies to A to Z grades, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा absolute grading system को फॉलो किया जाता है जिसके अंदर A to Z grades को इन्वॉल्व किया जाता है। The academic term will be divided into 2 terms, और academic हमारी हमें पता ही है 2 टर्म के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट हमारी होती है जो अप्रैल टू सितंबर तक होती है, और नेक्स्ट जो है हमारी अक्टूबर से मार्च तक रहेगी। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इम्पोर्टेंट फीचर्स थे सीसीई सिस्टम के।